तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी इन दी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एमटीएस में जो कि सिंप्लीफिकेशन आता है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आता है, जो क्वेश्चन हम वहाँ से लिए हैं, मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं जो एसएससी एमटीएस का यहाँ पे एग्जाम होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए इफ़ ए बराबर बी टू द पावर ऑफ पी, बी बराबर सी टू द पावर ऑफ क्यू, सी बराबर ए टू द पावर आर, देन पी क्यू आर इज। यदि p बराबर p के घाते b के घाते p, b बराबर c के घाते q, c बराबर a के घाते r, तो p क्यू r का मान क्या है? देखिए 1 ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है 1, ऑप्शन नंबर 2 है देखिए यहाँ पे 0, ऑप्शन नंबर 3 है -1, ऑप्शन नंबर 4 है ए बी सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम मान देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है a बराबर b के पावर p, ठीक है। उसके बाद कह रहा है b बराबर c के पावर q और c बराबर कह रहा है a के पावर r। तो हमको पूछ क्या रहा है p q r इक्वल टू वॉट। तो हमको p q r का फॉर्म यहाँ पे देखिए जनरेट करना पड़ेगा। इसका ये कैसे होगा, अब लास्ट वाला देखिए c बराबर लिखा हुआ है c बराबर a के पावर r, ठीक है। c बराबर a के पावर r होगा तो मतलब तो a के पावर r का जो मान होगा वो क्या होगा, देखिए a के पावर, फिर देखिए a बराबर क्या है, a बराबर है यहाँ पे देखिए b के पावर p, तो ये हो जाएगा b के पावर p कोष्टक में होल के पावर r। इसका मतलब क्या हो गया कि b के पावर p और r, ठीक है। ये स्मॉल p है, p और r। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है b बराबर c के पावर q, ठीक है। b बराबर c के पावर q आपको दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मान है इसका b में हम यहाँ पर लिख सकते हैं c टू द पावर q, फिर होल के पावर p और r, ठीक है। अब ये पूरा बराबर किसके हो जाएगा, देखिए c के पावर p q r, ठीक है, ओके। तो देखिए ये सारा कुछ किसके बराबर है, c बराबर आ गया c के पावर p q r। अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो इसके पावर में 1 हमको है यहाँ पे, तो देखिए p q r इक्वल टू 1 राइट आंसर होगा। या फिर डायरेक्टली अब इसे हटा के भी इसको आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, पहला वाला सही आंसर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इफ़ m के पावर n इक्वल टू 169, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस 1 के पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू। यदि m के घाते n इक्वल टू 169, तो m प्लस 1 के घाते n माइनस 1 का मान है 14 है, 196 है, 13 है, 170 है। तो आपको इसको बस सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, m के पावर n के मतलब हो गया 169, ये दिया हुआ है। तो 169 हमको पता है ये क्या है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 13 का स्क्वायर जब हुआ तो m हो गया हमारा 13 और ये जो n हो गया वो हमारा 2 हो गया। हमने यहाँ से एक मान निकाल लिया कि m बराबर हो गया 13 और n बराबर हो गया 2 मान निकल गया। तो हमको इसी का मान पूछा हुआ है, बस इसमें हमको पुट करना है। तो इसको हम पुट क्या है पहले हम लिख लेते हैं, m प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू वाट, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो m का मान हमको पता चल गया 13, 1 प्लस 1 हो गया इसको, और फिर n का मान हमको 2 माइनस 1 हो गया, फिर इक्वल टू वाट। तो 13 1 14 और 2 में से 1 जाएगा पावर 1 इक्वल टू वाट, मतलब जो भी x मान लीजिए x बराबर हमको क्या मिला 14। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 14। देखिए एकदम इजीली सिंपली आप इसको कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए इफ़ 3/4 की पावर 3 इंटू 4/3 की पावर -7 इक्वल टू 3/4 के पावर 2x, देन x का मान यहाँ पे पूछ रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। तो x का मान क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन देखिए दिया है -2, 2, 5, 2 सही 1/2, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है 3/4 के पावर 3 इंटू 4/3 के पावर
-7 और 3/4 के पावर 2x। तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए हमको लगभग ऑलमोस्ट सब सिमिलर दिख रहा है, 3/4, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट है, 4/3 नहीं 3/4। तो 3/4 के अगर हम फॉर्म में इसको बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। जैसे -7 है, हम इसको जब उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा +7। तो 3/4 इन के पावर 3 और 4 ये इसको हम लोग उल्टा करने वाले हैं माइनस को प्लस करने के लिए। तो 3/4 टू द पावर 7 इक्वल टू 2x। अब देखिए गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात घट जाता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 7 3 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका ऊपर, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 टू द पावर 3/4 के घाते 10 इक्वल टू 3/4 के घाते 2x। तो सिंपल 2x बराबर क्या हो गया 10, और इसको हम काटेंगे 5 से कट जाएगा तो x बराबर 5 हमको मिल गया। ठीक है, ये 2 इधर आएगा, 10 के बटे में इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे तीसरा आंसर जो है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। तो यहाँ पे देखिए दिया है, यदि इफ़ ए, यहाँ पे इसको स्टार भी मान सकते हैं, इनटू मान सकते हैं, या फिर कोई भी सिंबल मानेंगे क्योंकि यहाँ पे भी सेम सिंबल दिया हुआ है हमको। तो मान लीजिए हम इसको स्टार ही मानते हैं, A*B इक्वल टू A + B + 1/B, देन द वैल्यू ऑफ 12*4 इज। तो यदि A*B इक्वल टू A + B + A/B तो हो तो 12*4 का मान कितना होगा। तो देखिए हमको यहाँ पे गिवन है A*B इक्वल टू A + B + A/B। सेम अब हमको यहाँ पे गिवन है 12*4। तो अगर हमको इसी फॉर्म में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए A 12 है और ये जो 4 है वो B है। तो सिंपल A की जगह 12, B की जगह 4 प्लस A की जगह 12, B की जगह 4, 12×4 16, और इसको काटेंगे तो 4 3 12, 16 + 3 इक्वल टू 19। तो 19 हमारा जो है कि सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, 19। इफ़ √2 के पावर s इक्वल टू 256 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यदि कड़ी में 2 के घात x इक्वल टू 256 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कड़ी में 2 के घात x है दिया हुआ है। तो देखिए घात को हम 1/2 करके भी लिखते हैं। यदि किसी संख्या जैसे x के पावर हम 1/2 कर दें या फिर 2 के पावर 1/2 कर देंगे, इसका मतलब होगा कि वो √2 में है, करड़ी में है। ये आपको पता ही होगा। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, बस यही है, इसमें यही करना है आपको। देखिए तो ये हो जाएगा √2 के पावर x को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 इंटू x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x/2। ठीक है, तो मतलब देखिए 2 के पावर x/2 का मान हमको दिया है 256। अब हमको इसी 2 के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा 256 को। तो जब 256 का हम 2 से 8 बार गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा। देखिए तो हो जाएगा 2 के पावर x/2 इक्वल टू 2 के पावर 8। जब इसका 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2 × 2 × 8, तो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल मतलब x/2 इक्वल टू हो गया 8, और x जब इधर आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमको क्या मिल गया 16। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इक्वल टू राइट। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो सही आंसर है 16। ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट के अंदर में देखिए 4 सही 12/125 इक्वल टू ये किसके बराबर है, आपको यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 4 सही 12/125, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 × 4 + 12/125 जिस तरीके से होता है। तो फिर ये हो जाएगा 125 मतलब 400 और 25 चौका 100, 500 + 12/125। ठीक है, अभी अंदर ही हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर इधर देखिए अब ये हो जाएगा 512/125। ठीक है, 512/125। अब 512 किसका स्क्वायर है, क्यूब किसका है, आपको ये पता करना है। क्यूब देखिए, क्यूब कम से कम 20 तक तो याद ही कर लीजिए।
देखिए 6 चाक 36, छक्का 216, 7 सत्ते 49, 7 343, 8 वट्ठा 64 वट्ठा 512 है। 8 वट्ठा 64 वट्ठा 512 मतलब 8 का ये क्यूब है, और 5 पच्चे 25 पंजा 125। इट मीन्स इधर देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 और अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5 रूट में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 8/5। 8/5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो पहला जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये दिया है 3.25 इंटू 3.25 प्लस 1.75 गुणे 1.75 माइनस 2 गुणे 3.25 प्लस 1.75 बटे 3.25 गुणे 3.25 माइनस 1.75 गुणे 1.75। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इसमें 3.25 को अगर हम a मान लेते हैं और 1.75 को हम अगर b मान लें, तो देखिए किस फॉर्म में तैयार हो रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये इसी फॉर्म में तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को अगर हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला a माइनस बी इससे कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो मतलब हमको ऊपर से घटाना है, नीचे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले a क्या है? 3.25 माइनस 1.75, और सिंपल नीचे देखिए क्या है? 3.25 माइनस 1.75। ऊपर वाले को हम जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1.5, 1.5। नीचे वाले को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 5। तो अब अगर हम इसको काटेंगे तो 5 3 15 मतलब 0.3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, 0.3, 0.3। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो हम और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम एंड वर्क के भी वीडियो प्रोवाइड कराएं, और मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक जो SSC MTS में आते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो अब तक बनाएं, आपके लिए बनाएं। आप बस नीचे कमेंट कीजिए, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।